हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आप देख रहे हैं जीएस इंडिया। तो गाइस टॉप करंट अफेयर 2025 यानी कि गाइस आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे रहने वाला ये टॉपिक है। तो गाइस यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस हम चलते हैं इस वीडियो की और गाइस ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पल पल की खबरें आप तक सबसे पहले मिल सके। तो गैस ये आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो गैस अब देर न करते हुए चलते हैं इस टॉपिक्स की ओर। तो गैस यहाँ पे टॉपिक है उत्तर प्रदेश, जो सरकार राज्य ऐप की करेगी टीकाकरण की निगरानी। तो गैस ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है आज की, यानी कि गैस 10 मार्च 2025, जिसमें भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य ऐप की करेगी टीकाकरण की निगरानी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट यानी कि RISE ऐप लॉन्च किया है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टाफ नर्सों, सहायक नर्स या मिडवाइफ जैसे एनएम और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए विकसित किया गया है। इसमें वे बच्चे के नियमित टीकाकरण को निगरानी और प्रबंध अधिक कुशलता से कर सकेंगे। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से इस पहल का उद्देश्य यह है गैस के टीकाकरण कवरेज बढ़ाना, यानी कि टीकाकरण में हिचकिचाने वाले परिवारों की पहचान करना और समुचित टीकाकरण सुनिश्चित करना। यह ऐप के पारंपरिक प्रशिक्षण और पद्धतियों का डिजिटल शिक्षण को बदलकर टीकाकरण की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य रहेगा। यानी कि RISE ऐप क्या है, तो गैस इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे। RISE ऐप एक डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी प्लेटफॉर्म है जिसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के टीकाकरण कार्यक्रमों की प्रभावी क्रियान्वयन सहायता देने के लिए विकसित किया गया है। यह ऐप रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है, जैसे कि टीकाकरण शेड्यूल और सत्र प्रबंधन। वही बात करें टीके के सुरक्षा प्रोटोकॉल और कोल्ड चेन प्रबंधन, जिसमें टीकाकरण के बाद प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी और स्वास्थ्य कर्मियों को नवीनतम टीकाकरण दिशा निर्देशों का परीक्षण। इस ऐप के माध्यम से स्वच्छता कार्यकर्ताओं तत्काल अपडेट प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पारंपरिक परीक्षण पद्धतियों में होने वाली देरी को कम किया जा सकेगा। अब गाइस हम बात करते हैं RISE ऐप लागू करने का उद्देश्य क्या है। तो गैस यह डिजिटल ऐप का मुख्य उद्देश्य यह है गैस कि टीकाकरण कार्यक्रम को प्रभावी, सुरक्षित और समय पर पूरा करना है। इसके प्रमुख लक्ष्य की बात करें तो गैस ये टीकाकरण की निगरानी का सुधार, यानी कि गैस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से सरकार टीकाकरण कवरेज का माध्यम समय में डेटा ट्रैक कर सकेगी और समय पर हस्तक्षेप कर सकेगी। ठीक है, वही बात करें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को त्वरित प्रशिक्षण, जिसमें ऐप के जरिए स्टाफ नर्स और एनएम को नवीनतम दिशा निर्देशों को अनुसार प्रशिक्षण किया जाएगा। वही बात करें टीके की सुरक्षा और कोल्ड चेन प्रबंधन, जिसमें टीकों को सही तापमान और सुरक्षित स्थान पर रखने का प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। टीकाकरण को लेकर झिझक दूर करना, यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन परिवार को ट्रैक कर सकेंगे जो टीकाकरण से हिचकिचाते हैं और उन्हें सही जानकारी देकर जागरूक कर सकेंगे। जानकारी के प्रसार से देरी को कम करना, यानी कि पारंपरिक प्रशिक्षण विधियों की तुलना में RIS ऐप के जरिए स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा नवीनतम जानकारी मिल सकेगी। वही बात करें RIS ऐप प्रशिक्षण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसार RISE ऐप को पहले 181 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, जहां इसकी प्रभावशीलता सिद्ध हुई और इसके बाद वह उत्तर प्रदेश सभी 75 जिलों में लागू कर दिया गया। वही बात करते हैं स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण 3 चरणों में किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तर पर प्रशिक्षण पूरा, यानी कि सभी 75 जिलों में जिला स्तरीय अधिकारियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है। ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण जारी, यानी कि वर्तमान में ब्लॉक स्तर अधिकारियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें यह जमीन स्तर तक लागू किया जा सकता है। वही बात करें 52,175 टीकाकरण कर्मियों को पूर्ण रूप से लागू होने के बाद लगभग यह 52,175
टीकाकरण कर्मियों को डिजिटल उपकरणों की लैंस किया जाएगा। वही बात करें RISE ऐप कैसे टीकाकरण कवरेज में सुधार लाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं कैसे सुधार लाएगा। तो गाइस वही बात करें हिचकिचाने वाले परिवार को ट्रैक और परामर्श, जिसमें ऐप स्वास्थ्य कर्मियों को उन परिवारों की पहचान करने में मदद करेगा जो टीकाकरण करने में बचते हैं, ठीक है गाइस, जिसमें उन्हें सही जानकारी देकर जागरूक कर सकेंगे और नए दिशा निर्देश की रियल टाइम अपडेट ऐप स्वच्छता कर्मियों को तुरंत नवीनतम टीकाकरण प्रोटोकॉल उपलब्ध कराएगा, जिसमें बेहतर टीके की सुरक्षा और भंडारण प्रबंधन। इस ऐप स्वास्थ्य कर्मियों को कोल्ड चेन प्रबंधक और गाइड करेगा जिसके टीके सुरक्षित रहेंगे। वही बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की दस्तक की वृद्धि, जिसमें डिजिटल प्रशिक्षण समय बचत होगी और कागजी कार्रवाई कम होने में कार्य कुशलता बढ़ेगी। वही बात करें चुनौती और भविष्य की संभावनाएं, जिसमें हालांकि RIS ऐप टीकाकरण प्रभावी को डिजिटल बनाने की दिशा में एक कदम, फिर भी कुछ चुनौती बनी हुई है। डिजिटल साक्षरता और की बात करें तो कुछ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ऐप को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी, जिसमें तकनीकी बुनियादी ढांचे की बात करें तो दूर दराज जो क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल उपलब्धता रियल टाइम अपडेट में बाधा बन सकती है। तो गैस वहाँ पर व्यापक स्तर पर अपनाने की आवश्यकता है, यानी कि सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को इस प्लेटफॉर्म के सक्रिय रूप से अपनाने के लिए निरंतर सरकारी समर्थन की आवश्यकता होगी। वही बात करें भविष्य की, यानी भविष्य की योजना, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार RISE ऐप और अधिक उन्नत करने वाले इसमें नई फीचर जोड़ने की योजना बना रही है। इसका उपयोग अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में भी किया जा सकता है, जिसमें समग्र सार्वजनिक और स्वास्थ्य प्रबंधक में सुधार किया जा सकेगा। तो गाइस ये रहा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो गाइस यदि आप न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे अपडेट वीडियो के लिए हमें ज़रूर फॉलो कीजिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर, क्योंकि गाइस ये आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि गाइस ये चैनल के माध्यम से आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस ये खास जस्ट लर्न इंडिया ये स्टूडेंट और आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो गाइस चलता है नेक्स्ट वीडियो की ओर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।